नमस्कार, स्वागत है आपका डी स्टडी पॉइंट जीके में। तो देखिए, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखा था कि बीपीएससी पीटी में जो मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है उसी क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं ना, उसी पैटर्न को हम लोग समझ रहे हैं कि किस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए, आज भी कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैथ का जिसे मैं लेकर आया हूँ। तो देखिए प्रश्न क्या है, आइए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न है आपको यहाँ पर पूछा गया है, ये भी आपको है कि ये भी आपको देखिए यहाँ पर पूछा गया है 66वें बीपीएससी में। ठीक है, ये जो प्रश्न आया है ये 66वें बीपीएससी का ही है। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, देखिए प्रश्न मैं नीचे लगा दे रहा हूँ। एक शहर की जनसंख्या आपको कितना है, जनसंख्या टोटल जो है आपको जनसंख्या जो है आपको टोटल जनसंख्या जो है आपको कुल जनसंख्या शहर की कितनी है, कुल जनसंख्या 1,00,000 आपको 76,400। ठीक है, इतनी जनसंख्या है। अब कहता है कि यदि यह 5% की दर से सालाना बढ़ती है, सालाना बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए ये भी आपको पूछा गया है 66वीं बीपीएससी, ठीक है, पीटी में पूछा गया। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर समझिए कि 2 साल बाद पूछ रहे, तो देखिए 2 साल बाद क्या होगी जनसंख्या, 2 साल बाद कुल जनसंख्या, समझिए यहाँ पर कुल जनसंख्या जो होगी वो आपको हो जाएगी। देखिए पहला साल 5% की दर है ना, तो पहला साल जो होगी आपको जनसंख्या ये हो जाएगी, क्या 5% वृद्धि है तो 100 में प्लस हो जाएगा, 105 हो जाएगा। ये आपको पहला साल हो गया, पहला साल हो गया। ठीक है, अब दूसरा साल के लिए आपको इसी पर चलेगा ना 5%। ठीक है, तो दूसरा साल आपको ये हो जाएगा, मतलब इसी में आपको इतना परसेंट की वृद्धि, मतलब ये हो जाएगा, ये आपको दूसरा साल हो गया। ठीक है, आप समझ गए हो बात को। इसको अब सोल्व करने के लिए क्या कीजिएगा, इसको हटा दीजिए। ठीक है, इसको आप यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ से आप ये 00 हटा दीजिए और यहाँ से 21 हो जाएगा, यहाँ से आपको 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 2 से चला जाएगा तो 2 से हो गया 8 और फिर हो गया आपको 8 और 8 हो गया, फिर 4 है, यानी कि 4 है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर 20 था तो यहाँ पर एक पॉइंट दे दीजिए, क्या दे दीजिए, पॉइंट। चलिए हो गया क्लियर। अब आपका क्या बच गया, देखिए 88.2 इंटू 105 इंटू 20, यानी कि इसका जो हो जाएगा 4481, यानी कि आंसर जो होगा आपको ए हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, तो यहाँ पर दिया गया है कि देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है यदि m संख्याओं का औसत जो है वो दिया हुआ n², m संख्याओं का औसत है n² और n संख्याओं का औसत है m², तो आपको m प्लस n संख्याओं के औसत बताना है। देखिए आप क्या जानते हैं फार्मूला, आप फार्मूला जानते हैं। देखिए कोई भी औसत का क्या जानते हैं फार्मूला, औसत क्या जानते हैं कि कुल संख्याओं का योग, क्या जानते हैं, कुल संख्याओं का योग जानते हैं कि नहीं, अब बटे कुल संख्या है ना, तो कुल संख्या जानते हैं। देखिए यदि आपको फिर कुल संख्या का योग पता करना हो तो क्या होगा, देखिए तो कुल संख्या का योग जो है वो क्या हो जाएगा, औसत अब गुने कुल संख्या, यही होता है। तो यहाँ पर यदि हम दे दें, यहाँ पर निकाल दें m संख्याओं का योगफल, m संख्याओं का योगफल यदि हम निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, m संख्याओं का योगफल, औसत क्या दिया हुआ है, औसत आपको दिया हुआ है कि m का जो औसत है वो n² दिया हुआ है। m संख्याओं का योगफल मेरा क्या होता है, औसत गुने, यानी कि n² गुने क्या दिया हुआ है, कुल संख्या। तो कुल संख्या कितनी है, m ही तो है, यानी कि m, यानी कि वैल्यू मेरा क्या गया, m n²। ठीक है, उसी तरह से हम निकालेंगे n संख्याओं का योगफल, तो क्या निकल जाएगा, उसका औसत दिया हुआ m² और खुद संख्या n है तो हो जाएगा m²n। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि m प्लस n संख्याओं का औसत निकालिए, तो m की कुल संख्या इतना है, n की कुल संख्या इतना है, तो क्या हो जाएगा, m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा, देखिए तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा, देखिए औसत इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, देखिए m संख्याओं का औसत क्या निकल जाएगा, कुल संख्याओं का योग क्या निकलेगा,
कुल संख्या यानी कि एक संख्या ये और दूसरा संख्या ये है, क्या निकल जाएगा m n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n बाई कुल संख्या कितनी m प्लस n है। कॉमन ले लीजिए m n, क्या हो जाएगा m प्लस n बाई m प्लस n चला जाएगा, क्या रिजल्ट आ गया mn। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आ गया mn, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा आपको आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए अब मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन 25 दिनों में काम करता है। ठीक है, और सोहन उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। दोनों एक साथ 5 दिन के लिए श्रम करते हैं और मोहन जो है कुछ समय बाद काम को छोड़ देता है। तो फिर बचे हुए काम को, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बचे हुए काम को पूरा करने में मोहन को कितना समय लगेगा, सोहन को। यहाँ पर यदि कुल समय पूछ देता है तो पहले वाला भी ऐड होगा, लेकिन बाद का पूछ रहा है शेष काम को। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में वो भी रहेगा। यहाँ जो है आपको कंफ्यूजन होने का डर बन जाता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो देखिए मोहन जो है कोई काम को कितना दिन में कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है। तो मोहन का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, एक दिन में मोहन द्वारा किया गया काम क्या हुआ, किया गया कार्य या काम, जो लिखना लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या होगा 1/25। अरे भैया 25 दिन में आपको क्या कर रहा है, एक काम कर रहा है ना, तो एक दिन में क्या होगा, यहाँ 1/25 ही काम तो करेगा। एक काम का 25वां हिस्सा है कि नहीं, यदि 25 दिन में कर रहा है तो क्लियर। उसी तरह से जो है आपको सोहन जो है एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/20 काम करेगा। कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखिए 5 दिन तक दोनों क्या किया, यानी एक दिन का काम दोनों का क्या हो गया, 1/25 जोड़ 1/20, दोनों मिलके यही करेगा एक दिन काम। यहाँ पर कह रहा कि 5 दिन काम किया, 5 दिन हो गया, एक काम लिखा गया। अब बाकी जो बचा दिन था वो किसने किया, तो सोहन ने किया, पूरा कर लिया एक काम को। हमको नहीं पता कि कितना दिन में किया, मान लिया जाए कि एक दिन में किया, तो टोटल एक काम को पूरा कर लिया। ये काम इक्वल टू काम लिखाता है, ये ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, ये भी काम है और एक काम है, टोटल काम इक्वल टू काम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर सोल्व कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 5 है, एलसीएम हो जाएगा आपको अंदर में 100, यहाँ पर हो जाएगा 4 और प्लस 5 प्लस x/20 इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 × 9/100 प्लस x/20 इक्वल, देखिए यहाँ पर एलसीएम नहीं लीजिएगा, यहाँ पर लीजिएगा तो इस तरह से x है तो उधर कर दीजिए, x वाले में लीजिए तो बनेगा ऐसा थोड़ा नहीं, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। ठीक है, तो x = 20 क्या हो जाएगा 1 - 9/20। ठीक है, x/20 इक्वल क्या हो गया, यहाँ जाएगा तो 11/20, यानी कि x = 11 दिन में बचा हुआ काम जो है सोहन पूरा कर लेगा, वही तो माना था। ठीक है, क्लियर। यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 11, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कह रहा है कि एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर समझिए, पहले यहाँ पर कह रहा है कि एक घड़ी जो है आपको, ये घड़ी ऐसे समझ लीजिए, ये घड़ी है। ठीक है, ये 12 बजे जो है चलना शुरू करती है, मतलब यहाँ पर जो मिनट वाला सुई है वो भी यहाँ पर है और घंटा वाला भी आपको यहीं पर है। ठीक है, तो घंटा वाला थोड़ा सा इस तरह से दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए क्या, देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 12, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 6। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका 6 और यहाँ पर हो गया आपका 9। ठीक है, इसको मिटा देते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब पूछ रहा है कि बताइए कि 5:10 में, मतलब 5:10 क्या हो गया, मतलब यहाँ पर है घंटा वाला सुई। ठीक है, और यहाँ पर है आपको 2 पर। ठीक है, 5:10 में ही तो कह रहा है ना, 5:10 में, हाँ मिनट पर है तो घंटे की सुई कितना घूमेगी। ठीक है, ये जो सुई है कितना डिग्री घूमेगी ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, देखिए घंटा वाला घड़ी जो है वो 12 घंटा में कितना घूम लेती है, 360 डिग्री घूम लेती है ना। तो 1 घंटा में कितना घूमेगी, 360/12, यानी कि 30 डिग्री 1 घंटा में घूमेगी। ठीक है, यदि मिनट की बात कर लेते हैं तो चूंकि 60 मिनट में आपको 30 डिग्री घूम रही है, तो 1 मिनट में क्या घूमेगी, 2 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ तक समझ लो, सॉरी 1 मिनट में 1/2 डिग्री घूमेगी। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर, अब आपको पूछ रहा है कि यहाँ पर कितना घंटे की घड़ी घूमी है,
तो यहाँ पर समझिए कितना 5 बज के पूछ रहा है, कितना में 5 घंटा 30 मिनट पूछ रहा है ना, तो 1 घंटा में कितना हुआ 30, तो 5 घंटा में कितना हो जाएगा 5 गुने 30, ठीक है। और प्लस आपको पूछ रहा है 5 घंटा 10 मिनट है, तो 1 मिनट में आपको 1/2 है, 10 मिनट क्या आ जाएगा 10 गुने 1/2 यानी कि 5 कितना हो गया 150 प्लस 5 यानी कि 155 डिग्री जो है वो आपको घूमी है घंटे की सुई, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी। क्या हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए ये आपका आंसर हो गया। और 1-2 प्रश्न अभी और हैं, देखिए। हाँ देखिए अब यहाँ पर एक समझिए, देखिए यहाँ पर 149 में जो है यहाँ पर दिया गया कि निम्न में से कौन सा प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। देखिए इसको बनाने का जरूरत नहीं है, जैसे कि आप देखिए जिस भी डिजिट के लास्ट में कोई भी हो, देखिए 1 2 नहीं 3 भी नहीं, ठीक है 4 5 6 और फिर 9 और मतलब फिर 0, तो 0 में डबल 0 होना चाहिए, यानी कि आपको 2 और 3 जिस डिजिट के लास्ट में होगा उसका स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो ऑप्शन में आप समझ सकते हैं, यहाँ पर देखिए 9 है लास्ट में भी, देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि 9 है तो होगा ही, लेकिन कहीं ऑप्शन मिल गया आपको, देखिए 9 है 6 है 1 है और 2 है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि आपको बी तो होना ही है, लेकिन चूंकि बीपीएससी है तो यदि आपको टाइम बच जाता है तो आप चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हो सकता है कि 1 से ज्यादा का नहीं हो तो ऑप्शन ए भी हो सकता है, लेकिन यदि इसको बिना बनाए यदि 4 ऑप्शन होता तो हम आराम से बी कह सकते थे, ठीक है कि यहाँ पर 2 है लास्ट में इसलिए इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा। यदि कोई और ऐसा डिजिट मिल जाता तो ई मार देते, लेकिन बाकी आप यदि उस समय कंफर्टेबल नहीं है, टाइम नहीं तो आगे बढ़ के बना सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए आपको इस तरह का क्वेश्चन अब इसमें एक और आपको दिया गया है, तो देखिए 150 में आपको दिया गया है 217x प्लस 131y इक्वल टू 913, ठीक है। फिर दिया गया 131x प्लस 217y इक्वल टू 827, ठीक है। चलिए आप यहाँ पर क्या कीजिए ना ऑप्शन ही रखिए, क्योंकि इसका कैलकुलेशन बहुत बड़ा है, डिजिट लंबा लंबा दे दिया गया, ठीक है। बनाने का तो कई सारा प्रोसेस है, लेकिन आपको सबसे सटीक होगा ऑप्शन ही रखने में भलाई है इसमें, ठीक है। तो आप देखिए जब ऑप्शन रखिएगा तो यहाँ पर 3 और 2 जब रखिएगा तो यहाँ पर इक्वल हो जाएगा, ठीक है। देखिए 3 2 रखिएगा तो ये दोनों बराबर, देखिए 217 x इक्वल टू 3 और प्लस y इक्वल टू जो है आपको 2 रखिएगा तो देखिए क्या आता है वैल्यू, यहाँ पर हो गया आपको 21 यानी कि 5 यानी कि 6 प्लस हो जाएगा 2 6 और 1 क्या हो गया आपको 3 1 और यहाँ पर 2 होगा, सॉरी यानी कि 1913 यहाँ पे आ गया है। इसमें भी रख के देखते हैं सेकेंड इक्वेशन में 131 इंटू 3 प्लस 217 इंटू 2, यहाँ पर वैल्यू जो आ जाएगा 3 9 और 3 प्लस 4 3 और 4 और सम कीजिएगा तो हो जाएगा 7 2 और 8, यानी कि 3 एंड 2 जो है आपको सर्टिफाई है 3 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपको बी हो जाएगा। इस तरह का प्रश्न में आप लोग वहां पर भी ऑप्शन ही रख के बनाइए, बेहतर रहेगा, क्योंकि ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, पूरी तरह से आपको जो है उसमें दिमाग को थोड़ा सा ये कर सकता है, ठीक है। तो ये था आपको देखिए 66वीं बीपीएससी में लगभग जो मैथ का प्रश्न आया थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, उससे मैंने आपको पूरा करवा दिया। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको इंपॉर्टेंट वीडियो का मैसेज नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।